देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मध्या माताय नमः। आद्य शक्ति मां भगवती गायत्री नमो नमः। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले यज्ञ भगवान की हाथ उठा करके बोले वेद माता गायत्री की शांति कुंज हरिद्वार की शांति कुंज हरिद्वार की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत अभिनंदन गायत्री परिवार की ओर से हो रहा है। हमारे डॉक्टर आर्य जी यहाँ पर बड़े श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुदेव के कार्य में अनवरत संलग्न रहते हैं। जोर से करतल ध्वनि करें। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत सत्कार के बाद आदरणीय श्री राम जी यहाँ आएंगे। दो शब्द आप लोगों के लिए बोलने के बाद परम श्रद्धेय और युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रणव पांड्या जी शांति कुंज परिवार से आए हुए अन्य हमारे मित्रगण और आंधी तूफान की परवाह न करते हुए, जबकि मौसम विभाग ने आज आंधी तूफान आने की पूर्व घोषणा कर रखी थी, उस बात की परवाह न करते हुए हमारे दूर और पास से आने वाले एनसीआर से और दिल्ली क्षेत्र के अनेक विभिन्न इलाकों से आए हुए परिजन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे बच्चों, बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में अखिल विश्व गायत्री परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव पांड्या जी उपस्थित हैं। इनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबके जीवन को ऊंचा उठने की प्रेरणा देगी। वैसे तो जिस भूमि में आप बैठे हुए हैं और ये क्षेत्र परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के लिए काफ़ी ऊर्जावान रहा है शुरू से ही। जिस भूमि में इस समय आप बैठे हुए हैं, जिस पार्क में, वहाँ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ पहले ही हो चुका है और पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन भी इस भूमि में हो चुका है। तो इस भूमि के संस्कार बड़े पावन हैं और गुरुदेव के कार्यक्रम यहाँ समय समय पर होते रहे हैं। यहाँ के भाई बहन भी शांति कुंज से जो भी निर्देश आता है उसके अनुरूप, चाहे वो समूह साधना सत्र की बात हो, चाहे वो दूसरे कोई अभियान चलाने की बात हो, नशा उन्मूलन की बात हो, कुरीति उन्मूलन की बात हो, उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग यहाँ का जनमानस लेता रहा है और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से वो लाभान्वित होता रहा है। लेकिन आज चूंकि ये दीप यज्ञ है, बहुत ही पावन वेला में परम पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए आज का ये बहुत ही विलक्षण क्षण है जो हम सबके जीवन को ऊंचा उठाएगा। निश्चित ही इनकी गरिमामयी उपस्थिति और आप लोगों का उत्साह हमारे जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार करेगा, हमारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम दोष दुर्गुणों को त्याग करके सत परिवर्तन के संवर्धन में आगे बढ़ेंगे और न केवल अपना परिष्कार करेंगे बल्कि आत्म परिष्कार के माध्यम से हम लोगों का भी परिष्कार करते हुए जनमानस को ऊंचा उठाने का कार्य करेंगे। मित्रों, जैसे परसों आंधी आई थी और उस आंधी में क्या हुआ, सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, बिजली गुल हो गई, कहते हैं हवाई जहाज इधर से उधर हो गए, आपस में टकरा गए। तो ऐसा होता है,
कभी कभी प्रकृति में आंधियां आती हैं, कभी कभी विचार के क्षेत्र में भी आंधियां आती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार के क्षेत्र में एक ऐसी आंधी को जन्म दिया मित्रों, जिससे जनमानस प्रभावित होता गया। जिन्होंने भी उनके विचार पढ़े वो अपने दृष्टिकोण को बदलता चला गया और अपने जीवन में नया प्रकाश, नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया दृष्टिकोण और एक नया दिव्यता का बोध उसको होता हुआ चला गया। हम सब परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े रहें और इस अपने जीवन को हम सफल बनाएं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के माध्यम से, और जो अभी भाई साहब ने बताया, उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सरल आपको सूत्र दिए हैं। भगवान के साथ साझेदारी करने के बहुत सरल सूत्र हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी इन सूत्रों पर अमल करेंगे और इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन बहुत प्रखर और प्राणवान बनेगा और हमारा जीवन न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। आज का ये पावन कार्यक्रम के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से ये कुछ क्षण निकाले। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार और ये इस क्षेत्र के, विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों का उनकी ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत कल्याण हो, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति। अभी आदरणीय श्री राम जी की अंतस के उद्गार को सुना। वो क्या चाहते हैं, हमारा मिशन क्या चाहता है, हम उस दिशा में क्या कुछ करना चाहते हैं, ये सब कुछ आप परम आदरणीय डॉक्टर साहब के उद्बोधन में आप सुन पाएंगे। इसके पहले एक प्रेरक गीत आप सुने। जब जब 100 बाह पसारे, जब जब 100 बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। जब जब 100 बाह पसारे, जब जब 100 बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। हाथ उठा करके जय गायत्री, जय महाकाल, और उठा हाथ कीजिए। उठते तूफानों को आखिर एक दिन मिट जाना ही होगा, बढ़े प्रलय तो उसे सहम कर आखिर रुक जाना ही होगा। उठते तूफानों को आखिर एक दिन मिट जाना ही होगा, बढ़े प्रलय तो उसे सहम कर आखिर रुक जाना ही होगा। मंजिल दूर भले हो लेकिन उनमें दृढ़ विश्वास यही है, सुखी जगत के इस आंगन में सुख को फिर आना ही होगा। मंजिल दूर भले हो लेकिन उनमें दृढ़ विश्वास यही है, दुखी जगत के इस आंगन में सुख को फिर आना ही होगा। पग पग से तुम डगर नापते, पग पग से तुम डगर नापते, अंगारों पर चलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। हाथ उठाइए माता बहनों भाइयों। जय महाकाल, जय गायत्री। ज्योति तुम्हारी बिखरे जो भूतल से अंबर तक छा जाए, और शक्ति मानवता फिर हंसकर मंगल मोद मनाए। तुम्हारी बिखरे जो भूतल से अंबर तक छा जाए, और शक्ति मानवता फिर हंसकर मंगल मोद मनाए। पाने को यह लक्ष्य तुम्हें नित तिल तिल करके जलना होगा, हो सकता है क्रूर काल यह तुमको ठोकर देता जाए। यह लक्ष्य तुम्हें नित तिल करके जलना होगा, हो सकता है क्रूर काल यह तुमको ठोकर देता जाए। तुम गिर कर भी फिर उठ उठ कर हो, तुम गिर कर भी फिर उठ उठ कर सतत लक्ष्य तक बढ़ते जाओ, तुम
दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। जग में जीते वही परिस्थितियों से जो टकराया करते, चट्टानों को तोड़ स्वयं ही अपना मार्ग बनाया करते। जग में जीते वही परिस्थितियों से जो टकराया करते, चट्टानों को तोड़ स्वयं ही अपना मार्ग बनाया करते। उन फूलों की ही सुगंध तो छाई है सारे उपवन में, जो कांटों से बिंधते लेकिन भुलानन हो मुस्काया करते। फूलों की ही सुगंध तो छाई है सारे उपवन में, जो कांटों से बिंधते लेकिन म्लान न हो मुस्काया करते। सौरभ बरसाना चाहो तो, सौरभ बरसाना चाहो तो कांटों में भी पलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। जब जब 100 बाह पसारे, जब जब 100 बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। बोलो युगाधिपति महाकाल की, रक्केश्वर महादेव की। तुम दीपक से जलते जाओ एक संदेशा है कि अप दीपो भव, हम अपने आप को दीपक बनाएं, और दीपक ज्ञान का प्रतीक है, सो जन जन तक पहुंचाने की हम अपनी भूमिका निभाएं। बहुत समय लेते हुए नहीं, डॉक्टर साहब का परिचय एक प्रकाश को प्रकाश दिखाने जैसा है। यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे परिजन हैं, सभी गायत्री परिवार से संबंधित हैं, और सब कोई जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए भी हैं, जो नहीं जुड़े हुए भी हैं, वो परम आदरणीय डॉक्टर साहब से परिचित हैं, उनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं। तो लंबा सा परिचय देते हुए नहीं, 2 शब्द में हम अपनी बात कहना चाहेंगे। इस मिशन के संस्थापक हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री को सर्वजनीन बनाया, सार्वभौम बनाया, सबको जपने का अधिकार दिया। आज उस गायत्री को घर घर पहुंचाने के लिए अखंड पूरे विश्व में, अखिल विश्व में पहुंचाने का काम हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने किया है। घर घर तक उसे पहुंचाया है, देश देश में उसे पहुंचाया है, और इस कार्य को और आगे बढ़ाने में जो उन्होंने दिया की स्थापना करी है, उसमें सभी युवाओं का कर्तव्य बनता है कि इसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका में किसी प्रकार कोई कसर न रखें। बहुत समय नहीं लेकर के हम आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि आगे का प्रेरक उद्बोधन हम लोगों को देकर के हमारा मार्गदर्शन करें। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, और ये भाव ये रखें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है। ये समय जो है ये सूर्यास्त का समय है, और सूर्यास्त जब होता है तो दीपक सूर्य को आश्वासन देता है कि तुम चले जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं धरती को जगमगाऊंगा। पर सूर्य जो है हमारी गायत्री माता का उपास है। सूर्य कभी आप जानते हैं कि अस्त नहीं होता, सूर्य कभी उदय नहीं होता, धरती घूम जाती है। धरती घूमती है इसलिए सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, इसलिए इतनी प्रकार की चंद्रमा की कलाएं दिखाई पड़ती हैं धरती के घूमने की वजह से। सूर्य गायत्री का देवता है, और गायत्री का देवता होने के नाते सूर्य आराध्य है हम लोगों का। सूर्य पोषण करता है, हम सबको पालन पोषण करके, हमारे प्राणों को सिंचन करके, हमारे अंदर के जो कषाय कल्मश हैं उनको जलाता है, नाश करता है उनका। जितने भी पाप कर्म हैं उनको नष्ट करता है। जितने भी हमसे कुछ दुर्बुद्धि की वश कभी कोई गलतियां हो जाती हैं उनको भी नष्ट करता है। इसलिए सवेरे का ध्यान, क्योंकि सुबह का सूरज देखा जा सकता है, सुबह का ध्यान बुद्धि की प्रखरता तो लाता ही है, पर हमारे अंदर जो कषाय कल्मश है उनको भी जलाता है।
भर्ग, भर्ग यानी पापनाशक तेज। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, इसलिए उस सूर्य देवता को अपने मन में हृदय में स्थापित करके उस गुरु सत्ता को जिसने उस सूर्य देवता के इस मंत्र को घर घर पहुंचाया, उनका ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र, जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सबसे बड़ा वरदान यदि हमको किसी से लेना हो परमात्मा से, तो हमें पैसा नहीं मांगना चाहिए, हमें और कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल सद्बुद्धि मांगना चाहिए। पैसा है भी और सद्बुद्धि के स्थान पे दुर्बुद्धि आ गई तो सारा पैसा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास यश है, कीर्ति है, पर दुर्बुद्धि है, तो दुर्बुद्धि की वजह से हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। इसलिए सबसे बड़ा वरदान है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि पाने के बाद फिर कुछ नहीं बचता। इसी की प्रार्थना का मंत्र है गायत्री मंत्र। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे आदरणीय राम सिंह जी भाई साहब, हमारे दिल्ली शाखा के बड़े वरिष्ठ परिजन जो यहाँ बैठे हैं, द्वारका के परिजन, मंच पर विराजमान हमारे दुबे जी भाई साहब और अन्य सभी हमारे भाई, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों जो यहाँ मौजूद हैं। आज हम जिन क्षणों से गुजर रहे हैं उन्हें परिवर्तन के महान क्षण नाम दिया है गुरु सत्ता ने। परिवर्तन के महान क्षण, ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज। ये बदलाव आ रहा है, बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। मालूम नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, आपको नज़र आता है कि नहीं कि बदलाव कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है। पिछले 6 महीने के अंदर कितनी तेज़ी से बदलाव हुआ है और देखते देखते सारी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मेरा इशारा केवल राजनीति की तरफ नहीं है, मेरा इशारा मनुष्य के चिंतन पर है, पर्यावरण के ऊपर है, मेरा इशारा मनुष्य की सोच के ऊपर है कि सोच बदलती जा रही है, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। ये 2014 का जो वर्ष है बड़ा विशेष वर्ष है। ये विशेष वर्ष इसलिए है कि इस वर्ष की कुंडली बनाई गई। कई ज्योतिर्विद बैठे, बड़े विद्वान बनारस में, और उन्होंने बैठ कर के कहा, 2013 में ही ये भविष्यवाणी की उन्होंने कि 2014 जो है इसकी कुंडली और 2047 की कुंडली एक जैसी है, 1947 की कुंडली एक जैसी है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, परंतु वह आज़ादी हमें पूरी तरह से नहीं मिली। काले अंग्रेज हमारे यहाँ छा गए और उन लोगों ने अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित परंपराओं को ही चालू रखा। देश को लूटा गया बड़े प्रेम से, देश को खसोटा गया बड़े प्रेम से, और जिन चीज़ों को स्थापित करने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जान दी थी, हमारे राष्ट्र के शिखर पुरुषों ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और इन सब लोगों ने जो अपना सब कुछ होम कर दिया था, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि ये राजनीतिक आज़ादी मिलने वाली है, पर इसके बाद सांस्कृतिक आज़ादी और आध्यात्मिक आज़ादी लाने का काम आपको ही करना है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बिना किसी प्रचार की कामना के पुरुषार्थ करते रहे, सूक्ष्म जगत से प्रचंड पुरुषार्थ करते रहे, और निरंतर उन्होंने गायत्री साधना को ऐसा रोम रोम में रमा दिया, बिल्कुल लोगों के जीवन में उतार दिया कि लाखों घरों में परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हुई। तो शायद राजनीति की वजह से नहीं हो पाती, आध्यात्मिकता की वजह से परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील करने के लिए लाखों करोड़ों घर तैयार हो गए। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण,
और व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण की इस प्रक्रिया के कारण सारा बदलाव आता चला गया और उसी का परिणाम 21वीं सदी में हम देख रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं 2014 में कि इसकी जो 1947 वाले वर्ष का जो समय है वही 2014 में आया है। इसका मतलब ये परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। सतयुग, इस कलयुग का सतयुग आने वाला है और इस सतयुग का शुरू का 12 वर्ष का समय जो आज से लेकर 2026 तक चलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस महत्वपूर्ण समय में ढेर सारी प्रतिभाएं निकल के आएंगी, ढेर सारे नए शिखर पुरुष निकल के आएंगे, ढेर सारे क्षेत्रों से लोग पहचाने जाएंगे कि कौन नकली है कौन असली है, और जो असली है, जो श्रेष्ठ काम करने वाला है, वो पहचान में आ जाएगा और उसको देखते देखते लोग पहचान करके आगे बढ़ने के लिए उसको सहारा देंगे। ऐसे दीपक हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रकाशित होंगे और 2026 के बाद आने वाला जो 4000 साल का सतयुग है इस कलयुग का, वो गुंजायमान होगा, धरती पर दिखाई देने लगेगा। मित्रों, ये ऐसा समय आया है, ये परिवर्तन के महान क्षण। हमारे यहाँ 3 प्रकार की शक्ति बताई गई हैं। एक शक्ति है वो शक्ति जिसको कहा जाता है संपन्नता की शक्ति, पैसे की शक्ति। संपन्नता जिसके पास हो, बड़ा गरूर के साथ कहता है मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूँ। अगर मुकेश अंबानी और अन्य लोग, उद्योगपति जितने भी हैं, उन लोगों से कहा जाए तुम युग परिवर्तन करके दिखा सकते हो, तो मना कर देंगे। वो कह देंगे हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, हम 80 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, हम फैक्ट्री खड़ी कर देंगे, हम इतने लोगों को रोजगार दे देंगे, हम इतनी सरकार को इतना बड़ा अनुदान दे देंगे, हम और भी कुछ कर सकते हैं, पर पैसे से, इससे अलावा नहीं कुछ कर सकते। पैसा एक शक्ति जरूर है, पर पैसे से सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। दूसरी शक्ति है समर्थता। समर्थता यानी बलिष्ठता। अपने पास बल है, शक्ति है, तो हम जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा मन में आता है कभी कभी। पर समर्थता से, बलिष्ठता से और कुछ नहीं हो सकता मित्रों। केवल यही हो सकता है कि आप अपने आप को एक मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने नगर में एक पहलवान के रूप में या एक बहुत समर्थ व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त करवा लें, पर इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कहलवा सकते। समर्थता के भरोसे आप चलेंगे तो समर्थता केवल इतनी करेगी कि आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगी, बस। उससे आगे यदि आप उससे कुछ करवाना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। तीसरी शक्ति है कुशलता, हमारे बुद्धि का कौशल। बुद्धि का कौशल, यदि बुद्धि का कौशल हमारा है तो हम बुद्धि के कौशल से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वकील साहब लोग अगर यहाँ बैठे हों तो बुरा ना माने, वकील साहब चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक वकील साहब थे, वो अपने मुवक्किल से उन्होंने कहा कि तुम कल आ जाना कोर्ट में, हम जो है तुम्हारा मुकदमा ठीक करा देंगे। तुमने हत्या की है तो तुमको फांसी लगनी चाहिए, पर तुम देखना तुम फांसी से छूट जाओगे। रात को क्लब में गए, शराब पी, अगले दिन आए तो उसमें पड़े हुए थे, तो उन्होंने उसके अपने मुवक्किल के खिलाफ बोलना चालू किया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा ये जो सामने जो खड़ा है ये बड़ा बदमाश है, इसने उसको मारा, इसने उसको मारा, इसने उसको मारा। और जज साहब आप मान करके चलिए कि इससे ज़्यादा बदमाश कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने मारा है। वो मुवक्किल जोर से चिल्लाया, वकील साहब आप पहचान नहीं रहे, हमने फीस दी आपको, आप हमारे वकील हैं, आप तो जज साहब की तरफ हो गए, आप तो सरकारी पार्टी की तरफ हो गए, आप ये क्या क्या कर रहे हैं आप? अरे बोले तुम हमारे वकील, तुम हमारे हो मुवक्किल? हाँ, तुम चिंता मत करो, हमारे पास बुद्धि का कौशल है, हम सब कुछ कर दिखाएंगे। उन्होंने कहना चालू किया, जज साहब हमारा अपोजिट वकील जो भी कुछ कहता है वो हमने कह दिया, इसलिए अब आप उस पर विश्वास मत करिए, अब आप विश्वास मत करिए। आपको दोनों के पक्ष सुनना पड़ते, दोनों पक्ष सुनते तो आपकी फालतू समय भी नष्ट होता, इसलिए हमने अपनी दोनों की भी बात कह दी, अपनी बात, अब हम अपनी बात कहते हैं। हमारे मुवक्किल ने ऐसा नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया? उसका नंबर 1 कारण, नंबर 2 कारण, नंबर 3, 10 कारण गिना दिए उन्होंने। और कारण गिनाने के बाद उनको होश आ गया था तब तक उनको, तो उन्होंने सारे के सारे कारण गिनाने के बाद उसको मुक्त करा लिया। बुद्धि का कौशल। बुद्धि का कौशल हमारे इस देश में तार्किकों, पंडितों और फिलोसोफर्स की, दार्शनिकों की बहुत बड़ी पीढ़ी हमारे यहाँ देश में रही है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल तर्क के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से, और एक प्रकार से कहा जाए तो शास्त्रार्थों के माध्यम से हमारा न जाने कितना समय नष्ट किया है। शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। राष्ट्र संकट में पड़ा हुआ है, यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था।
सोमनाथ पे आक्रमण हो रहा था और हमारे पंडित लोग शास्त्रार्थ कर रहे थे। ये मित्रों, ये शास्त्रार्थ और ये जो कुशलता की बात है, ये जो बुद्धि का कौशल है, बुद्धि के कौशल से कुछ नहीं प्राप्त होता है। न डॉक्टर के बुद्धि कौशल से, न वकील के बुद्धि कौशल से, न इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के बुद्धि कौशल से। जो प्राप्त होता है मित्रों, चौथी शक्ति से प्राप्त होता है। यदि चौथी शक्ति नहीं होगी तो ये तीनों शक्ति बेकार है। चौथी शक्ति है भाव संवेदना। भाव संवेदना, जहाँ संवेदना का इंजेक्शन होगा, जहाँ संवेदना बीच में पिरोई होगी, वहाँ कौशल में भी प्राण आ जाएगा। कौशल भी बड़े सलीके से, बड़े तरीके से रखा जाएगा और श्रेष्ठ कार्यों के लिए रखा जाएगा। समर्थता का भी सदुपयोग होगा, रक्षा होगी समाज की, और संपन्नता की भी रक्षा होगी। संपन्नता के माध्यम से पैसे का सदुपयोग होगा, दान दिया जाएगा, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए वो चीज़ यूज होगी, प्रयुक्त होगी। ऐसा जब होने लगेगा तो मित्रों, देखते देखते परिवर्तन आता जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है मित्रों, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा संकेत लगता है। मैं करीब 24-25 साल से बराबर उद्बोधन दे रहा हूँ नियमित रूप से, सन 90 से, और सन 77-78 में गुरुदेव के चरणों में आ गया था। मैंने अपनी पढ़ाई मेडिकल की पूरी की, एमडी किया मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में काम किया, पढ़ाई की, सब कुछ की, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरी शिक्षा अधूरी है, मेरी शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी है। गुरुदेव ने कहा, हाँ तुम्हारी शिक्षा में कमी है, तुमको विद्या पढ़नी चाहिए। विद्या गुरुदेव ने पढ़ाई, अपने पास बिठा करके वो चीज़ें सुनाई, वो चीज़ें बताई, जिनकी वजह से परम पूज्य गुरुदेव इतने बड़े शिखर पुरुष बने। 3200 पुस्तकें लिखी, और 3200 पुस्तकें लिखने के अलावा अखंड ज्योति पत्रिका का जिन्होंने संपादन किया, और अखंड ज्योति पत्रिका को ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां आज जो कोई पढ़ता है वो कहता है कि ये एक सामान्य व्यक्ति की लिखी हुई पत्रिका नहीं है, ये महापुरुष की लिखी हुई पत्रिका। महाप्राण, महापुरुषार्थ वहाँ से आता है, हिमालय का दिव्य प्रवाह आता है, और वो उसके माध्यम से ये होता है। तो मित्रों, वो जो विद्या का प्रवाह आया, और उस विद्या के प्रवाह के माध्यम से ये इस मिशन में जान आई, और मिशन के माध्यम से इतना बड़ा एक परिकर जुड़ता चला गया कि आज 11 करोड़ व्यक्ति इस मिशन से जुड़े हैं, और 11 करोड़ व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करते हैं नियमित रूप से, अपने जीवन में अच्छाइयों को उतारते हैं, बुराइयों को मिटाते हैं। न जाने कितने घर बदल गए, न जाने कितने घरों में दुर्व्यसन थे वो छूट गए, न जाने कितने घरों में अलगाववाद था, बिखराव था, माता पिता को नहीं मानते थे, या पति पत्नी को नहीं मानता था, पत्नी पति को नहीं मानते थे। इनमें आपस में जो एकता स्थापित हुई, उसका एकमात्र आधार था भाव संवेदना। भाव संवेदना जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको फैलाया, विस्तार किया, गायत्री मंत्र के माध्यम से भाव संवेदना का विस्तार, जन जन के बीच में भाव संवेदना का विस्तार। मित्रों, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन ये बताने के लिए आया है कि आने वाली सदी, 21वीं सदी, सतयुग की सदी भाव संवेदना की सदी होगी। ये आने वाला समय परिवर्तन का समय होगा। कभी समय था जब मीरा के बुलावे पे भगवान कृष्ण चले आते थे, कभी समय था जब मिट्टी के द्रोणाचार्य जो थे वो सिखाते थे, और सीखते सीखते एकलव्य नाम का एक आदमी धनुर्धर बन गया, अर्जुन से भी ज़्यादा महारथी बन गया। कोई समय था जब कबीर की साखियों में बल था, कबीर की साखियों के माध्यम से लोग ये मानते थे कि वास्तव में सही है, प्राण भाव संवेदना का प्रवाह सही है। ये 21वीं सदी आते आते मित्रों, आने वाले पिछले तीन सदियों में प्रत्यक्षवाद इतनी तेजी से आया है। प्रत्यक्षवाद यानी जो दिखाई दे वही सच, बाकी सब बेकार। अगर भगवान नहीं दिखाई देता तो भगवान नहीं है, आस्तिकता नहीं है, भगवान के मंदिर को नहीं मानते हैं। मंदिर को हम तब जाते हैं जब हमारी जरूरत पड़ती है, जब हमारी इच्छा होती है, या जब हमको ऐसा लगता है कि शायद हमको किसी भरोसे की जरूरत है तो हम जाते हैं, परंतु वास्तव में हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानना है ना, भगवान के आदर्शों को, अनुशासनों को, उत्कृष्टताओं को, श्रेष्ठताओं को अपने जीवन में उतारने का नियमित रूप से प्रयास करना, नित्य नियमित रूप से, ये भगवान को मानना है। भगवान को मानने का मतलब ये नहीं कि मंदिर जाते हैं रोज, मंदिर नहीं जाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने जीवन में अच्छाइयों को जीवन में उतारने का रोज प्रयास करते हैं कि कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स, कल्टिवेटिंग द क्वालिटीज ऑफ गॉड। अपने जीवन में खेती करो अच्छे गुणों की, अपने जीवन में भगवान को पाने के लिए भगवान के गुणों को एक एक करके जीवन में उतारो। भगवान सदाशय हैं, भगवान उदार हैं, भगवान हमेशा सबको एक समान बुद्धि से देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे देखता है वो सब में देखता है, वो सब में मुझे ही देखता है। मित्रों, ये जो भगवान की दृष्टि है, ये यदि हमारे निगाह में आ जाए
तो फिर हमें सही अर्थों में आज के इस 21वीं सदी के युग में समझ में आ जाएगा कि हमें क्या समझना चाहिए अध्यात्म का मर्म। आज के अध्यात्म को सही अर्थों में कहा जाए तो विज्ञान की प्रगति ने बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया, और आज जो है प्रत्यक्षवाद, चारों तरफ प्रत्यक्षवाद दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है? वॉट एवर इज विजिबल इज एक्सेप्टेबल, वॉट एवर इज नॉट विजिबल आई वोंट एक्सेप्ट इट। जो दिखाई दे रहा है मैं उसी को मानूंगा, मैं और किसी चीज को नहीं मानूंगा। आप बोलते हो तो दिखाओ, भगवान को ब्रह्मांड में दिखाओ। आपके पास टेलीस्कोप है, दिखाओ, आसमान में छेद करके दिखाओ। आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आत्मा को दिखाओ, मुझे परख करके दिखाओ कि आत्मा कहाँ है। आप नहीं दिखा सकते, पर अगर आप आत्मा और परमात्मा के परस्पर संबंधों को मानते हैं, अगर आप दोनों को मिलाकर के एक मानते हैं और ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती, परमात्मा आत्मा के बिना नहीं रह सकती, और इन दोनों का मिलन ही योग कहलाता है, अगर ये मानते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया ये दिखाई पड़ता है। अभी मैं बैठा हूँ, मेरे सामने इधर एक कूलर चल रहा है, इस कूलर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इस हवा को दिखाइए आप। मैं हवा को दिखा नहीं सकता आपको, मैं हवा की अनुभूति बता सकता हूँ। और मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस कूलर को आपकी तरफ पलट दूँ तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये हवा अनुभव तो हो रही है। भगवान अनुभूति का नाम है, भगवान संवेदना का नाम है, भगवान श्रेष्ठता का नाम है, भगवान सद्गुणों का नाम है, भगवान जीवन में सही अर्थों में संवेदनशीलता को उतारने का नाम है। जब आप जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती उसको नहीं मानते तो फिर प्रत्यक्षवाद विज्ञान कहाँ तक ले जाएगा आपको? जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ अध्यात्म चालू होता है, जहाँ विज्ञान की पढ़ाई समाप्त हो जाती है वहाँ अध्यात्म की पढ़ाई चालू होती है। तो मैंने भी अब विज्ञान की पराकाष्ठा तक पढ़ाई की, और जब मैंने पढ़ाई कर ली तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा तुमने बहुत पढ़ लिया, पर अब विद्या पढ़ो। विद्या कौन सी होती है? विद्या वो होती है जो जीवन में विनय लाती है, पात्रता लाती है, धर्म लाती है और जीवन को सद्गुणों से भरा बनाती है। वो विद्या पढ़ो। वो विद्या कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? वो विद्या धर्मशास्त्रों के माध्यम से पढ़ो, वो विद्या मेरे साहित्य के माध्यम से पढ़ो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैंने पढ़ना चालू किया, मैंने गुरुदेव को पढ़ना चालू किया, फिर गुरुदेव ने कहा अब मुझे लिखो, अर्थात जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं जुगाली करता हूँ उसको तुम लिखो। मैंने लिखना चालू कर दिया। मित्रों, मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा था। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा होने के कारण हिंदी लिखना मेरे लिए बड़ा असंभव था। शुरू से ऊपर तक मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई तक मैंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की थी। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरे से तो नहीं लिखते बनेगा। उन्होंने क्या लिखते नहीं बनेगा? मैंने हिंदी में लिखते नहीं बनेगा। बोले हिंदी में लिखते नहीं बनेगा? जन्म हुआ था तो पिताजी को क्या तुमने अंग्रेजी में पुकारा था शुरू में जब पहली बार बोला था? मैंने कहा नहीं हिंदी में बोला था, मैंने हिंदी में बोला था। शुरू में हिंदी आती थी, पर जैसे जैसे मैं अंग्रेजी में पढ़ता चला गया वैसे वैसे अंग्रेजी गायब हो गई। उन्होंने सिर पे एक थप्पा सा लगाया यहाँ पर, उन्होंने कहा चलो आज से लिखना चालू करो। मैंने उसी दिन से लिखना चालू किया मित्रों, और आज मैं अखंड ज्योति का संपादन करता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो लोग उस अखंड ज्योति की भाषा को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये किसी विद्वान ने लिखा। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा डॉक्टर हूँ। जैसे हजारों डॉक्टर आपको इस द्वारका नगरी में मिल जाएंगे, ऐसा डॉक्टर हूँ। पर मैं वो डॉक्टर हूँ जिस डॉक्टर ने एक महा डॉक्टर के पास बैठ करके उनकी तपश्चर्या को एब्जॉर्ब किया है, शोषण किया है मैंने उनके गुणों को अपने जीवन में धारण किया है, और उनकी कृपा से सारी की सारी चीज़ों को मैंने लेने की कोशिश की है। अगर शिष्य चाहे तो अपने गुरु के सारे गुणों को धारण कर सकता है, यदि आपके अंदर पात्रता है तो। पात्रता को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैपेसिटी, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग द कैपेसिटी, सबसे पहला सूत्र है। आप अपनी क्षमता को विकसित करिए, क्षमता को विकसित करिए। पात्र छोटा सा है और बार बार कहते हो कि इतना सही आता है, इतना सही आता है। भाई साहब हमने चाय तो पिलाई, परंतु इतनी पिलाई कि बस वो कुल्ला ही भर हुआ और कुछ तो नहीं हुआ। वो हम तो पंजाब का ग्लास पीते थे लस्सी का, उसमें तो इतना बड़ा ग्लास आता था। वो पात्र बड़ा था बाबा, वो तुम चाय का कप इतना छोटा सा पीते हो इसलिए इतना कम आ रहा है। और इतना बड़ा जो पात्र जो लस्सी का ग्लास आता है जो बड़ा, जिसको देखने के बाद लगता है कि भगवान कहीं पेट न फट जाए, वो वाली लस्सी का ग्लास तब बनोगे जब तुम अपनी पात्रता बढ़ाओगे, अपनी योग्यता बढ़ाओ, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाओ। अपने अंदर तुम ग्रहणशीलता को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर आता चला जाएगा। भगवान के गुण अपने जीवन में उतारने के लिए आपको अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, पात्रता का विकास करना पड़ेगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात सिखाई कि अध्यात्म एक प्रकार से भ्रांतियों में फंस गया,
अध्यात्म क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए, ये गुरुदेव ने किताब लिखी है, आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा। अध्यात्म क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए, क्या हो गया। हम लोग मंदिरों में जाते हैं मित्रों, सफाई करते हैं मंदिरों में, तो देखते हैं कि न जाने कितने वर्षों की जमी हुई गंदगी उसके ऊपर पड़ी हुई है मूर्तियों के ऊपर, और उसी का पानी, उसी का जो जल है वो लोग पी पी के अपने आप को धन्य मानते हैं। अरे कहीं तकलीफ हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाए, कुछ हो जाएगा, पता चलेगा तुमको कि क्या हुआ। वो पानी पवित्र नहीं है। मूर्तियां जो है उनके ऊपर कोटिंग चढ़ती चली जा रही है, फंगस की कोटिंग चढ़ती चली जा रही है, और उसी को आप जल को पान मान रहे हैं। मित्रों, धर्म के क्षेत्र में बहुत सारी भ्रांतियां आई हैं। धर्म के क्षेत्र में ये भ्रांतियां आई हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नमन कर लिया सब कुछ मिल जाएगा। धर्म के क्षेत्र में ये भ्रांति आई है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अगर केवल भगवान का नाम भर ले लें तो भगवान हमारा सब कुछ कर देगा। उसके लिए हमको चाहे सड़ी सुपारी चढ़ानी पड़े, चाहे हमको आरती दिखानी पड़े, चाहे हमको प्रसाद चढ़ाना पड़े। 1 किलो प्रसाद भी चढ़ाते हैं हम, ऐसे इतने सस्ते नहीं है कि हम 1 सड़ी सुपारी चढ़ाते हैं, हम 1 किलो प्रसाद भी चढ़ाते हैं। पर भगवान के पास नहीं जाता वो। भगवान के पास मिठाई चढ़ाने का मतलब क्या है? आपके अंदर मिष्टता आई कि नहीं, आपके अंदर मीठा बोलने की क्षमता आई कि नहीं, आपके अंदर दूसरों को समझने की वो जो मिठाई की जितनी क्वालिटी है, चिकनापन, मीठापन, आपकी वाणी में मीठापन, आपके व्यवहार में मीठापन, शालीनता, सादगी, ये सब आई कि नहीं आपकी? ये आई तो तब तो ठीक है, तो नहीं तो बेकार है सब के सब। तो धर्म क्षेत्र जो है भ्रांतियों से घिरा पड़ा था। परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म तंत्र का लोक शिक्षण के माध्यम से ऐसा एक परंपरा तंत्र चालू किया जिससे सारे पर्व त्योहारों का बहिष्कार कर डाला। आप कभी आइए शांति कुंज, आइए, आप में से कई लोग आ चुके हैं, पर शांति कुंज आकर के हमारे पर्व त्योहारों में शामिल हुई है तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में पर्व त्योहारों के माध्यम से कितनी बड़ी क्रांति पूरे देश में आई है। लोग पहचानने लगे हैं कि इन पर्व त्योहारों को हम क्यों मनाते हैं। आज की आधुनिक पीढ़ी जो जीन्स में चलती है, जो कपड़ों में हम जो धोती कुर्ता पहनते हैं उनको अशिक्षित और अनपढ़ मानती है, और जो ये समझती है कि आधुनिकता यही है, आधुनिकता ही सब कुछ है, वो उन लोगों को ये समझ में आया है कि वास्तव में सही अध्यात्म वो है जो जीवन में उतारा जाए, जो जीवन में उतारा जाए। मैंने एक नया मूवमेंट खड़ा किया है मित्रों, दिया नाम से, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। मैंने नहीं खड़ा किया, गुरुदेव की कृपा से खड़ा हुआ है 2006 में। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया, DIYA, दिया यानी दिया, गुरुदेव के चरणों में दिया। दिया क्या है? दीपक, अभी जलाएंगे थोड़ी देर बाद। दीपक यानी दिया। दिया जो है ये सारी आधुनिक पीढ़ी को ध्यान में रख के चालू किया है। आज के बच्चे हमारे किन्हीं भी कपड़ों में कहीं भी जाकर के यदि समाज सेवा करते हैं, यदि भगवान की बातें करते हैं, यदि आपके बीच में आकर के ढेर सारे समाज उद्धार के काम करते हैं और वो आपको नजर आते हैं कि ये पैंट और जीन्स में और शर्ट में घूमने वाला जो आदमी, टी शर्ट में घूमने वाला आदमी, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, तो आप समझ लेना वो दिया का स्वयंसेवक है और दिया का वॉलंटियर होने के नाते सोशल वेलफेयर की बातें कर रहा है। उसकी बात को नई पीढ़ी का बच्चा समझेगा और उसकी बात को, पंडितों की बात को ना समझ पाए तो वो समझेगा। और मेरे इस मूवमेंट को इतनी गति मिली है, तेजी से गति मिली है, बहुत तेजी से। बॉम्बे में, बड़ौदा में, सूरत में, कलकत्ता में और उधर हैदराबाद में, हर जगह सारे बड़े महानगरों में और छोटे छोटे नगरों में भी दिया खड़ा हो रहा है। दिया के लोग बड़ी तेजी से समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों में सक्रिय हो रहे हैं। तो मित्रों, असली अध्यात्म तो ये है जो विज्ञान सम्मत हो। असली अध्यात्म ये है जिसको विज्ञान दुहाई देता हो। असली अध्यात्म ये है जहाँ विज्ञान समाप्त होता हो वहाँ से अध्यात्म चालू होता हो। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि अध्यात्म का मतलब होता है पोंगापंथी, डॉगमेटिक रिलीजन, कर्मकांड। भाई साहब, पंडित जी ने 3 घंटे तक प्रार्थना नहीं कराई, 3 घंटे तक यज्ञ नहीं कराया, इसलिए हम कैसे माने कि वो यज्ञ सार्थक था। लंबा यज्ञ होता है तो बढ़िया होता है, छोटा यज्ञ बड़ा कम माना जाता है। आपकी छोटे यज्ञ में आपका मन लगा कि नहीं, ध्यान लगा कि नहीं, भाव लगा कि नहीं? हाँ, लगा। उस छोटे यज्ञ के माध्यम से आपके सारी की सारी मन की इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? हाँ, हुई हमारी। और हम समझ पाए कि नहीं उनकी व्याख्याओं को, पंडितों की व्याख्याओं को समझ पाए कि नहीं? विदेश से एक दूल्हा दुल्हन आए और शादी करके आए थे, वहाँ से थे भारत के रहने वाले। तो जब आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने वहाँ शादी की थी और हम यहाँ भारतीय संस्कृति के माध्यम से हम शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने माता पिता से रिक्वेस्ट की कि एक पंडित जी की व्यवस्था करवाइए पिताजी, और थोड़ा सा दोस्तों को बुलाइए, आपके मित्रों को बुलाइए, हम अपने मित्रों को बुलाते हैं और शादी करना है। अब चूंकि वो वहाँ 10-15 साल से रह रहे थे इसलिए अंग्रेजी समझते थे,
उन्होंने कहा कोई ऐसा बुलाइए जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल लेता हो। हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे बेटा बुलाएंगे। उन्होंने बुलाया, पर पंडित जी ने क्या किया, दोनों पंडित जी ने मंत्र बोलते चले गए, अपने हाथ में पानी लीजिए और अपने शरीर पर छिड़क लीजिए। जब तक वो पानी लेते इसके पहले उन्होंने पानी छिड़क लिया पंडित जी ने, फिर आगे बढ़ गए। इतनी तेजी से आगे बढ़े, इतनी तेजी से आगे बढ़े कि 2-2.5 घंटे में उन्होंने शादी पूरी करा दी। बेचारे दोनों दूल्हा दुल्हन को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मौका मिला। उन्होंने कहा अब आप खड़े हो जाइए, आप अपनी माला इनको पहनाइए, आप अपनी माला इनको पहनाइए। ये माला पहनाने के बाद शादी आपकी हो जाएगी। तो दोनों ने कहा, दूल्हा दुल्हन दोनों ने कहा, पंडित जी हमारे दुल्हन के पंडित जी को माला पहनाएंगे, क्योंकि मंत्र तो इन दोनों ने बोले हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो दूल्हे के पंडित से कहा कि तुम उन पंडित जी को माला पहनाओ, तुम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों की शादी नहीं हुई, हमने तो केवल देखा भरे बस। के बाद जब तक आप बच्चों को समझाओगे नहीं, आज की पीढ़ी के बच्चों को ये नहीं बताओगे कि क्यों 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 क्या क्या चीज़ की जाती है विज्ञान सम्मत ढंग से, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज की धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान सम्मत ढंग से समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा साहित्य लिखा, 3200 किताबें लिखी। आज हर व्यक्ति, चाहे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का साइंटिस्ट हो, चाहे वो DRDO का साइंटिस्ट हो, चाहे कहीं के भी वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले हों, चाहे प्रधानमंत्री भवन में काम करने वाले हों, ये सब के सब समझ रहे हैं कि वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने वाला तंत्र कोई है तो शांति कुंज का तंत्र है, जो व्याख्या करता है और विस्तार से समझाता है कैसे होना चाहिए। मित्रों, ये परिवर्तन आ गया है। ये परिवर्तन पिछले 10-15 साल में बड़ी तेजी से आया है, बदलाव आया है और नई पीढ़ी आई है। अब ये 2014 जो चालू हुआ है मित्रों, ये बहुत ही विशिष्ट समय है। जैसा मैंने कहा, भाव संवेदनाओं के जागरण का समय, विशिष्टताओं के आगमन का समय, परिवर्तन का समय, युग परिवर्तन का समय। युग परिवर्तन दिखाई दे रहा है मित्रों, आपको दिखाई दिया होगा पिछले 20-25 रोज में कितनी तेजी से बदलाव आया है पूरे देश की राजनीति में, पूरे देश की समाज व्यवस्था में, पूरे देश की सोच में कि हाँ, अगर हम चाहें तो हम परिवर्तन ला सकते हैं और जो लोग वर्षों से जमे हुए थे उनको भी उखाड़ के हम फेंक सकते हैं और हम बदलाव ला करके दिखा सकते हैं। ये मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ तो मैं ये कहूँ कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ तो ये कहूँगा कि जितनी बड़ी सोच पुरानी मान्यताओं की पड़ी हुई है उसको उखाड़ फेंकने के लिए इसी तरह की दृष्टि, मानसिकता की जरूरत है, इसी तरह के दृष्टिकोण की जरूरत है। यही होने जा रहा है आने वाले दिनों में। परिवर्तन प्रतिक्षण प्रतिदिन नया होता चला जाएगा। हमारा बच्चा बड़ा होता है, छोटा होता है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता कि बड़ा हो रहा है। वो कब बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया, हमारे बराबर आने लगा, हमको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम उसको पहचान नहीं पाए। हमने सोचा कि हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया। हम उसको नाम लेके बुलाते थे, अब हम कहते हैं तू डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर होने के बाद हम तुझे डॉक्टर करके बुलाए, तेरे दोस्त तुझे डॉक्टर करके बुलाते हैं, तेरे पेशेंट तुझे डॉक्टर करके बुलाते हैं। आपका बेटा बड़ा हो गया है और आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। युग बदल रहा है, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। युग परिवर्तन हो रहा है, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, ये आपको अनुभूति करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपको अनुभूति होने लगेगी कि युग बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, तो देखते देखते दिखाई पड़ने लगेगा कि वास्तव में चारों तरफ चेंज आ रहा है, बड़ा विलक्षण चेंज आ रहा है। एक अच्छी ताज़ी हवा का झोंका, ताज़ी हवा का झोंका। हमारे नए प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, अच्छे दिन, क्या नारा दिया उन्होंने? अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने कहा अच्छे दिन आ गए नहीं, अच्छे दिन आने वाले कहा था उन्होंने। अच्छे दिन आने वाले हैं तो राजनीति के माध्यम से नहीं आएंगे, वो आएंगे तो अध्यात्म के माध्यम से। आध्यात्मिकता जब घर घर प्रवेश करेगी, जन जन के बीच में प्रवेश करेगी, हर व्यक्ति के मन में प्रवेश करेगी, हर माता और पिता के मन में प्रवेश करेगी और पुरानी मान्यताएं उखड़ेंगी, तब जाकर के अच्छे दिन आएंगे। और उन अच्छे दिन को आने के लिए हमको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल में धीरे 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 वो जो हमारा बेटा है ना, वो बड़ा होता जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, और दिखेगा हमको 10 साल बाद बड़ा हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिवर्तन हो गया, सारे समाज में बदलाव आ गया, सारे समाज में बदलाव आ गया। आपने देखा नहीं, जाति धर्म और उस सब चीज़ों की मान्यताओं से परे एक ऐसा तंत्र उठ के खड़ा हो रहा है जो सारे के सारे देश की संस्कृति को सर्वोच्च मानकर और ऊपर मानकर देखते देखते बदलाव ला रहा है। बदलाव ला रहा है मित्रों। भारतीय संस्कृति प्रधान होती चली जा रही है और संस्कृति प्रधान जहाँ होती है वहाँ सब कुछ सही रहता है। सभ्यता जहाँ प्रधान होती है वहाँ गड़बड़ होती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने परंपरा चालू की, टाई पहनना चाहिए, चाहे गर्मी के कितनी दिन हो टाई पहनना चाहिए। अभी हम इस गर्मी के मौसम में चल रहे हैं। मैं अभी
देहरादून से हवाई जहाज में बैठ के आया तो देखा मेरे साथ में कुछ लोग चल रहे थे जो टाई पहने हुए थे। मेरे को समझ में नहीं आया कि बेचारे गर्मी में कैसे टाई पहने हुए हैं। विदेश में बदलाव आ गया, विदेश में बदलाव आ गया। विदेश में मैंने देखा कि जिन विदेशों के लोग नकल कर रहे हैं वहाँ तो इतना खुलापन आ गया है कि वहाँ आराम से गर्मी है तो वो आराम से बड़ा ढीला ढाला अपना कपड़े पहनते हैं और प्रेम से मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई दिखावा नहीं। टाई पहने के सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, उत्तराखंड के एक दिल्ली के बैठे हुए, वो भी टाई पहन के बैठे हुए। अरे कौन से ज़माने में रहते हो? टाई है ना एक तरह से हमारे लिए बंधन, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बंधन माना था वो हमने मान लिया। उसी को आज हमने नकल करने के लिए अपने बच्चों में बांध। आपने देखा नहीं वो छोटे छोटे कॉन्वेंट हर मोहल्ले में, हर गली में खुल गए हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, वो रिक्शे पे बैठ के जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं। क्या पहने रहते हैं? टाई, छोटी सी ढीली ढाली टाई होती है और वो सिली रहती है शर्ट के अंदर। बच्चे को नहीं मालूम क्या करना है, बच्चे को ये मालूम है कि नाक अगर बह रही हो तो टाई से पोंछ लेना और कुछ नहीं करना। बस वो ये समझता है कि इसलिए दी गई। मित्रों, ये पश्चिमी सभ्यता है जिसने हमारे देश में भयंकर आक्रमण कर रखा है और इस पश्चिमी सभ्यता से जूझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति का मतलब होता है सद्गुणों की खेती, सद्गुणों को जन जन में उतारना, श्रेष्ठताओं को, विचारों को व्यवहार में उतारने की कला। इसीलिए हमने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा चालू की, इसीलिए हमने भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाना। आज 60 लाख बच्चे बैठते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में पूरे देश में, और 60 लाख बच्चों में से यदि 1% भी, 60 लाख बच्चों में 1% भी बच्चा यदि आदर्श महामानव बन गया तो मित्रों 6000 बच्चे आदर्श महामानव बन जाएंगे। ये आने वाले दिनों के नेता होंगे, आने वाले दिनों के शिखर पुरुष होंगे। 1% की बात कही है मैंने, 10% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, 6 लाख बच्चे हो जाएंगे। मित्रों, ये जो प्रयोग हैं, ये प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव ने इस तरह से आरंभ किए कि भारतीय संस्कृति घर घर में पहुंच जाए। एक महामंडलेश्वर हैं स्वामी जी महाराज हमारे हरिद्वार में, वो कहते हैं कि आचार्य जी ने सबसे बड़ा प्रयोग जो किया वो ये किया कि वेशभूषा बदल दी, खान पान बदल दिया, रीति रिवाज बदल दिए और लोगों को जिंदगी जीना सिखा दिया कि भारतीय पद्धति से जीवन जीना कैसा होता है। धोती कुर्ता पहन के यज्ञ करना जरूरी है, ये उन्होंने सिखा दिया। और सिखाई नहीं दिया बल्कि विदेश में लोगों को पैंट शर्ट उतार करके धोती कुर्ता पहन करके यज्ञ करना आना चाहिए, वहाँ उनको सिखा दिया। मित्रों, मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने पैंट शर्ट उतरवा करके धोती कुर्ता पहन के यज्ञ करवाया है। लोगों ने धोती पहनना सीखा है उसके माध्यम से। क्या धोती पहनने से क्या होता है? धोती कोई वैज्ञानिक चीज़ है? हाँ, वैज्ञानिक चीज़ है। अगर आप अपनी संस्कृति की चीज़ को पहनकर संस्कृति का कोई आप रीति रिवाज या कर्मकांड करते हैं तो आपको याद रहता है। वेशभूषा से पहचान होती है, वेशभूषा से पहचान होती है। संस्कृति खान पान से, रीति रिवाज से, वेशभूषा से, आपकी बोलचाल से आप क्या बोलते हैं। मैंने गुजरातियों में देखा कि गुजराती लोग अपने बच्चों से गुजराती में बात करते हैं, हमारे पंजाबी लोग पंजाबी में बात करते हैं अपने बच्चों से, और इस वजह से पंजाबी और गुजराती विदेशी प्रवासी भारतीयों में जिंदा है। बाकी जो उत्तर प्रदेश के और बाकी जो मध्य प्रदेश के और अन्य देशों के प्रवासी भारतीय हैं वो अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। तो अंग्रेजी बोलता है बेटा, और बेटा अंग्रेजी बोलता है तो दादी को बेचारी को समझ में नहीं आता कुछ, नानी को समझ में नहीं आता, तो वो कहती है हमसे तो दूर हो गए बच्चे। भाषा हमें दूर करती है और भाषा हमें नज़दीक लाती है। अपनी भाषा में बात करना बहुत मीठा मीठा लगता है, अपनी भाषा में बात करना। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे तो बोल रहा हूँ, मीठा बोल रहा हूँ, और मैं यही लेक्चर इंग्लिश में देने लगूँ तो आप कहेंगे कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो भी बोल रहे हैं वो आप समझ भी लेंगे, शायद कई लोग समझ लेंगे। आपको ये लगेगा कि उसमें वो मिठास नहीं आई जो हिंदी में मिठास आती है। मित्रों, ये संस्कृति है। संस्कृति का मतलब है अपनी इन चीज़ों को जिंदा रखना। संस्कृति का मतलब है हमारे जीवन में 5 चीज़ों का धारण करना बहुत जरूरी है। गौ, गंगा, गाय, गंगा, गणेश, गीता और गुरु, ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में होना चाहिए। मित्रों, ये मैंने जगह जगह बताता रहता हूँ कि ये जो जी से आरंभ होने वाली 5 चीज़ें हैं, इनको जीवन में धारण करिए। आप गौ माता की सेवा को अपने जीवन में धारण करिए, गौ माता के लिए निवाला निकालिए, गौ माता के लिए अंशदान निकालिए। गंगा को बचाने के लिए आप अपने आप को संकल्पित करिए। हमने आंदोलन चालू किया है मित्रों, हमने 2525 किलोमीटर लंबी गंगा जो है उसको शुद्ध करने के लिए 10-12 साल का आंदोलन चालू किया है, और 12 साल के आंदोलन में 10 लाख वॉलंटियर हम लगा देंगे पूरे देश के, और इनके माध्यम से पूरी गंगा को शुद्ध करेंगे।
गंगा की ट्रिब्यूटरीज को भी शुद्ध करेंगे। गंगा में यमुना मिलती है, बेतवा मिलती है, इन सबको शुद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? करेंगे, आप देखते जाओ, आप देखो तो सही है। ये पुरुषार्थ गायत्री परिवार का है और गायत्री परिवार ने जितने काम हाथ में लिए वो सफल हुए पूरे। गंगा को पूरी तरह से शुद्ध करके आचमन के लायक बना देना और गंगा के से जुड़े हुए जितने गांव हैं उनको प्रज्ञा गांव बना देना, गंगा गांव बना देना और गंगा की कथा व्यथा को सुना करके उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप कचरा गंगा में नहीं डालें। गंगा जिंदा रहेगी तो भारत जिंदा रहेगा। मित्रों, गंगा संस्कृति का प्रतीक है हमारी। गौ और गंगा ये दो चीजें। मित्रों, तीसरी चीज जो है वो है गीता। गीता हमारी ऐसी पुस्तक है मित्रों जिसको आपको पूजा के स्थान पर रख के पूजा करने के बजाय पढ़ना भी चाहिए। आप पूजा करिए उसकी, परंतु उसको पढ़िए नहीं। संस्कृत में है, उसका हिंदी अर्थ पढ़िए, उसमें क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है उसका पूरा निचोड़, पूरा के पूरा सारे उपनिषदों का निचोड़ जो है उसके अंदर आ गया है। ये तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे यहाँ भगवान कृष्ण हुए आज से 5000 साल पहले, और उन्होंने जो गीता की कह दी वो गीता अर्जुन ने सुनी और वो गीता आज हम जैसे अर्जुनों के लिए उपलब्ध है। हम सब अर्जुन उनके पुत्र। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषदों का अमृत निकाला जिसने, सारे उपनिषदों को अमृत निकाल करके जिसने प्रस्तुत कर दिया, ऐसे गोपाल कृष्ण नंदन जो है भगवान कृष्ण, वो ग्वाले हैं, वो दोहते हैं, और दोहते हैं तो अर्जुन जैसा बछड़ा उसको पीता है। आप अर्जुन बन जाइए ना, जिज्ञासा पैदा करिए ना, आप अपने असमंजस को निकालिए ना, आप पढ़ने की समझने की कोशिश करिए। नहीं, बड़ी कठिन है, संस्कृत है और संस्कृत के साथ साथ बड़ी हिंदी बड़ी कठिन है। आप मत पढ़िए उन सब चीज़ों का, आप तो ये पढ़िए कि हम अपने कर्मों को कैसे करें कुशलतापूर्वक। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलतापूर्वक करने। एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। हर कार्य को कुशलतापूर्वक करो। आधा अधूरा इसको किया, आधा अधूरा उसको किया, आधा अधूरा इसको किया। मित्रों, मैं कई बार किसी बात पे नाराज हो जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो हर चीज़ को परफेक्ट चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं गीता पढ़ता हूँ भाई, गीता पढ़ता हूँ, गीता सुनाता हूँ, गीता बोलता हूँ, इसलिए परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर काम अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। गीता कौशलता पूर्वक काम करने की कला सिखाती है। यह आपको पे करेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको हर दुनिया में सराहा जाएगा अगर आप कुशलतापूर्वक काम कर लेंगे। ये जो छोटे छोटे से इसके सूत्र हैं, गीता के सूत्र हैं, यदि जीवन में आ जाएंगे आपको तो आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। आप यदि रोज पढ़ना चालू करें तो रोज एक एक दो दो श्लोक पढ़ेंगे, 300 दिन में आपको 202 श्लोक पढ़ते चले जाएंगे अर्थ सहित, तो आपको याद हो जाएंगे पूरे। नहीं साहब हम तो रामायण पढ़ते हैं यार, गीता आपकी नहीं समझ में आती हमको। तुम आप पढ़ने की कोशिश तो करो, आप कम से कम। गीता हमारी सबसे पावन ग्रंथ है। चौथी चीज है मित्रों गौ गंगा गीता। उसके बाद चौथी चीज है हमारी सबसे पावन जो चीज है वो हमारा गुरु तत्व। गुरु तत्व को जीवन में धारण करना। गुरु उसको कहते हैं जो अंधों को रास्ता दिखाता है। हम सब अंधे हैं, हमें नहीं मालूम मार्ग क्या है, कौन सा मार्ग। हम तो बस चले जा रहे हैं, इस भोगवाद की आंधी में हम उड़े जा रहे हैं। हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। आप किसी न किसी गुरु का हाथ पकड़िए। गुरु किताब के रूप में भी हो सकता है, गुरु आदर्शों के रूप में भी हो सकता है, गुरु ऐसा भी हो सकता है जो शायद व्यक्ति के रूप में ना हो पर उसके आदर्शों को जीवन में जिसने जिया हो, ऐसा गुरु भी हो सकता है। स्वामी विवेकानंद आपके गुरु हो सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपके गुरु हो सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु हो सकते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण आपके गुरु हो सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन सब के माध्यम से आपके जीवन में अच्छाइयाँ धारण करने की योग्यता आती चली जाएगी। मित्रों, ये जो तत्व हैं गुरु तत्व, ये गुरु तत्व का मतलब होता है भारी भरकम तत्व। बिना गुरु से जुड़े आदमी के अंदर भारीपन नहीं आता, व्यक्तित्व में भारीपन नहीं आता, वो छोटा कहलाता है, छोटा कहलाता है। वो कहते हैं ये तो निगुरा है। निगुरा यानी गाली है एक प्रकार की। उस गाली को अगर धारण करना हो तो निगुरा बने रहिए आप। गुरु को धारण कर लीजिए, गुरु तत्व को। हमारे परम पूज्य गुरुदेव को हम दीक्षा के माध्यम से जोड़ करके उनके माध्यम से लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुरुदेव का मार्गदर्शन दे चुके हैं। और हम ये बताना चाहते हैं मित्रों कि आज गायत्री परिवार के से जुड़े हुए निष्ठापूर्वक जप करने वाले, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, जीवन में उसको आदर्शों को उतारने वाले और उस स्वाध्याय के माध्यम से मंत्र को जीवन में जीने वाले ऐसे अगणित व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया है। मित्रों, एक आदर्श मॉडल रखा है गायत्री परिवार ने कि अगर आप इन चीज़ों को जीवन में जीते हैं तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की दिशा में गतिशील हो जाते हैं। ये गुरु तत्व के माध्यम से मित्रों मिलता है। और
इसके बाद ग तत्व तो कई हैं, परंतु मैं गायत्री की बात कहना चाहता हूँ। पांचवा तत्व गायत्री। गायत्री गायन्ते त्रायते स गायत्री, गयान त्रायते स गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री को यदि आप जीवन में धारण करेंगे तो आप देखिएगा अपना जीवन बदलते चला जाएगा। गायत्री मंत्र सर्वौषधि है, महोदधि है। इतनी बड़ी औषधि है, इतनी बड़ी चीज है कि अगर आपके जीवन में आ गई तो आप ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में संस्कृति रग रग में कण कण में समा गई। आप इस गायत्री मंत्र को पूंजी मान लीजिए। और इस गायत्री मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा खुला कर दिया, उन्मुक्त कर दिया कि हर व्यक्ति के लिए सुगम बना दिया। उन्होंने कहा इसके ऊपर जितने अभिशाप लगे हुए हैं, जितने भी उत्कीलन हैं, वो सब हमने अपने ऊपर ले लिए। तुम जपो इसको, हम सारा संरक्षण करेंगे तुम्हारा, तुम करो तो सही। लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने किया और उनको प्रतिफल मिलता चला गया। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये सारे के सारे अनुदान मिलते चले गए गायत्री के माध्यम से। मित्रों, ये 5 संस्कृति के तत्वों को यदि आज आप सुनकर के यहाँ से जाते हैं, इनको जीवन में उतारने के लिए कोशिश करते हैं, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश हर एक के लिए जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, आपका जीवन महान बनता चला जाएगा। आज मैंने जो बताया आपको शुरू से लेकर अभी तक, वो ये बताया कि ज्ञान और विज्ञान दोनों जीवन में जरूरी हैं। पर विज्ञान हमारे ऊपर हावी हो रहा है, उसकी वजह से प्रत्यक्षवाद हावी हो रहा है, भोगवाद हावी हो रहा है। उससे बचिए, अध्यात्मवाद को जीवन में लाइए और प्रैक्टिकल अध्यात्मवाद को जीवन में लाइए, प्रैक्टिकल व्यवहारिक अध्यात्मवाद को जीवन में लाइए। संस्कृति को जीवन में उतारिए और संस्कृति को जीवन में उतार करके अपने महान जीवन को महान बनाइए। आपकी दिल्ली नगरी जो है ये पूरे भारत का दिल है, और दिल जो है ना वो बड़ा निष्ठुर होता है। दिल मैदानता आपके यहीं है, यहीं पे पास में ही है, गुड़गांव में। इतने सारे लोग दिल का ऑपरेशन कराने के लिए वहाँ आते हैं, दिल का ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं। आर्टरी ब्लॉक हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। आज जो है इस दिल्ली का जो भारत का दिल है दिल्ली, इसकी बाईपास सर्जरी की जरूरत है बहुत ज़्यादा। अगर दिल्ली के लोग बदल गए तो सारा भारत बदल जाएगा। अगर दिल्ली के लोगों में आध्यात्मिकता का संचार हो गया तो सब देखते देखते बदलाव आता चला जाएगा। दिल्ली के सांसद, मंत्री और दिल्ली के जितने भी सब कुछ बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, ये बदल गए तो भारत बदल जाएगा, भारत के साथ दुनिया बदल जाएगी। और मित्रों, हमारा ऑपरेशन वही चल रहा है, हम उसी के ऑपरेशन की ओर चल रहे हैं। बाईपास सर्जरी ऑफ दिल्ली अध्यात्म के माध्यम से इसको इस तरह से ठीक करेंगे दिल्ली को कि दिल्ली देखते देखते बदलती चली जाएगी और देखते देखते परिवर्तन आता चला जाएगा। हम बैठे तो हरिद्वार में हैं, पर हमारा निशाना दिल्ली है कि दिल्ली छूट न जाए। दिल्ली कहीं ऐसा ना हो कि भौतिकता की आंधी में, चकाचौंध में, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों की अट्टालिकाओं में कहीं खो न जाए, कहीं नीरस न हो जाए, कहीं संवेदनहीन न हो जाए, कहीं माँ और बेटे के रिलेशन, पिता और पुत्र के रिलेशन में वो खाई ना आ जाए जो और देशों में आ करके जिस तरह से लोगों को उन्होंने नीरस कर दिया है, सूखा कर दिया है। हम इस दिल्ली के माध्यम से पूरे महानगरों को बदलने की कोशिश करेंगे और उसके लिए माहौल बहुत बढ़िया बन गया है। हम आपके साथ हैं। 12 साल का इस समय है संस्कृति को घर घर फैलाने का, संस्कृति को जीवन में जीने का, कुशलतापूर्वक जीने का। आप कोशिश करिए। अध्यात्म बहुत प्यारी चीज़ है, अध्यात्म बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अध्यात्म कल्पवृक्ष है और जीवन में सब कुछ देता है। यदि आप अध्यात्म को वैज्ञानिक ढंग से, परिष्कृत अध्यात्म को जीवन में जीने की कोशिश करेंगे तो जीवन बदल जाएगा। देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी सोच विधेयात्मक हो जाएगी। रोज आप वही सोचेंगे, वही करेंगे जो आपको अच्छा लग रहा है और देखते देखते बदलाव आता जाएगा आपकी सोच में, आपके परिवार में, आपके चारों ओर के समाज में, आपके ऑफिसेज में, आपके आसपास के कार्य के वातावरण में, आपकी कॉलोनी में, आपकी गलियों में, सब जगह वातावरण बदल जाएगा। भगवान करे ऐसा समय जल्दी आए। खूब खूब मंगल कामनाएं। इसी के लिए हम दीप यज्ञ कर रहे हैं, दीप यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। एक दीपक जलाएंगे तो हजारों दीपक जलेंगे। एक दीप से जला दूसरा, जलते दीप अनेक। एक दीप दूसरों को जलाता है, दूसरे को तीसरे को जलाता है, अनेक दीप जलते हैं। आप इतने सारे लोग बैठे हैं आज एक दीपक अपने अंदर का जला के जाइए, एक दिया अपने अंदर का जला के जाइए। एक दिया जाकर के अपने बच्चे के अंदर जलाना, जाकर के उसको दिया का सदस्य बनाना और अपने बच्चे को भी जोड़ना अध्यात्म से। ये मत कहना कि बेटा दकियानू से चीज़ है, ये तो हम लोगों के लिए अच्छी है, बड़े लोगों के, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, हम ही अध्यात्म के लिए ठीक है। नहीं, अध्यात्म बहुत ऊंची चीज़ है मित्रों। हाँ, धर्म
कर्मकांडी धर्म वो जरूर बूढ़ों की चीज़ है, पर अध्यात्म, परिष्कृत अध्यात्म वो प्रगतिशीलों की, जवानों की चीज़ है, जवानों की चीज़ है। तुम लोग जवानी बनाए रखने की कोशिश करना, और उसके लिए एक दीपक आप अपने अंदर जलाना, एक दीपक अपने बच्चे के अंदर, एक दीपक पड़ोसी के अंदर, सबके अंदर आप जलाना, तो ये दीपक सार्थक हो जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। आइए, यह दीपक भी हमारी भारतीय संस्कृति का एक दिव्य प्रतीक है, ये कभी बुझने ना पाए। दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों में अंत तक लड़ता रहूँगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एक ऐसे ही जगमगाते हुए दीपक हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने के लिए दिया जैसा एक संगठन खड़ा किया है और हमारे देश की संस्कृति को समुन्नत बनाने का भगीरथ प्रयत्न किया है। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, हमें हमें ऊपर उठना सिखाएं, ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने, आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। दीप प्रज्वलन हमारी बहनें कर रही हैं। जैसे ही दीप जल जाएं, आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। यज्ञ खड़े होकर के नहीं होता है, यज्ञ का पुण्य आप जरूर प्राप्त करके जाएं, यज्ञ का प्रकाश जरूर आप अपने साथ में लेकर के जाएं। इसलिए ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाएं। तब तक दीप प्रार्थना गायत्री स्तवन के द्वारा हो रही है। पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। विष्णु देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, 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 पावन बना दो हे देव सविता। माता बहनों भाइयों से प्रार्थना है कि कृपया तत्काल अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। बहनें ध्यान दीजिएगा, एक दो बहनें शेष वहाँ पर खड़ी होकर के दीपक प्रज्वलित कर दें। जो दीपक नहीं जले हों, शेष भाई बहन बैठ जाएं। यज्ञ बैठ करके ही होता है, कोई भी खड़े ना रहें, आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। आपसे प्रार्थना है कि कृपया सभी भाई बहन बैठ जाएं। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पास बहुत कम समय है, इसलिए आप कृपया आप तुरंत बैठ जाएं।
बोले यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। देखिए जो बहन खड़ी रहेंगी उनको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप बैठ जाएं, कृपया पुण्य प्राप्त करना है, प्रकाश प्राप्त करना है, बैठ जाएं। आइए अब हम लोग यज्ञ करेंगे। जो अभी आपको 5 सूत्र दिए गए, ये 5 सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प इस दीप यज्ञ के माध्यम से पूर्ण हो। हमारे अंदर इतनी शक्ति हो, गौ जैसी परोपकारिता, गंगा जैसी पवित्रता, गीता जैसी मानव जीवन की आचार संहिता, गुरु जैसा हमारे आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शक और गायत्री जैसी प्राण चेतना हमारे अंदर मुखर हो। इस भाव के साथ, ऐसा भाव बनाते हुए सभी भाई बहन कमर सीधी करें और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, हथेली ऊपर की ओर हो, अनाम का मध्यमा पर अंगुष्ठ रखें। जैसे आहुति दी जाती है वैसे आप सूक्ष्म यज्ञ कर रहे हैं। यह सूक्ष्म यज्ञ है। यज्ञ का सूक्ष्मीकरण जब होता है तो सारे संसार को उसका लाभ प्राप्त होता है। बहनें कृपया बैठ जाइए, स्वयंसेवक बहनें भी आपसे प्रार्थना है माता बहनों कि अपनी जगह पर बैठ जाएं, भाई भी ना खड़े रहें, बैठ जाइए। बोले यज्ञ भगवान है की। दीपक ही यज्ञ कुंड है, दीपक की ज्योति ही यज्ञाग्नि है, अगरबत्ती ही हवन सामग्री है और हम अपने मन की आहुति आत्मा में प्रदान कर रहे हैं। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र भी बोलें, स्वाहा भी बोलें, इदम नमम भी बोलें और दीप यज्ञ को भावना पूर्वक संपन्न करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येदं नमः। आज आप इस पावन आध्यात्मिक कार्यक्रम में दूर दूर से चल कर के आए हैं। जो भी भाई बहन दीप यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं उनको और उनके परिवार को तथा जो नहीं आ पाए हैं गायत्री परिवार से जुड़े हुए उन सब भाई बहनों को उत्तम स्वास्थ्य मंगल जीवन की प्राप्ति हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। इस भाव के साथ 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं
इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। अब एक कार्यक्रम चलेगा, पूर्णाहुति होगी, बहुत ही बढ़िया, कई थालियों में आरती होगी। आप लोग सभी भाई बहन बैठे रहेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने विशेष महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर यहाँ पर केवल आपके एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली तक आए। अब रात भर आपको सफ़र करना है, हरिद्वार पहुँचेंगे और उसके बाद केदारनाथ के जो हादसा हुआ था, जो आपदाग्रस्त ग्राम हैं, उनमें कल आपके पहुंचने का बहुमूल्य समय का वहां पर समय है। और ऐसे समय में शांति कुंज ने सबसे पहले, शांति कुंज एक ऐसा युग तीर्थ है जहां पर जब आपदा आई केदारनाथ की तो 1 महीने तक पूड़ी की कढ़ाई और सब्जी का भगोना बंद नहीं हुआ। और जो भी लोग हमको मिले हादसे से वापस हुए, उन सब ने यही बताया कि हमको शांति कुंज के भोजन के पैकेट ने जिंदा रखा, हमको सबसे पहले वही प्राप्त हुआ। और इसमें आप लोगों का भी कम योगदान नहीं है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के अंदर वह भाव से संवेदना जागृत हुई। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं करो तो कम से कम भोजन तो लोगों तक पहुंचाओ। और कितना क्या भव्य वहां पर माहौल बना था सेवा का, उसको देखते ही बनता है। उसके सूत्रधार श्रद्धेय डॉक्टर साहब कल आपदाग्रस्त गांव का दौरा करेंगे। अब वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग हाथ जोड़ें, नमन बंदन दिव्य सत्ताओं को करें और उसके साथ यहाँ पूर्णाहुति का क्रम होगा। कोई भी भाई बहन जाएंगे नहीं। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बंधुओं, अब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। और पूर्णाहुति किसी कार्य का समापन नहीं है, बल्कि पूर्णाहुति का मतलब यह है कि जो भी हमारे आधे अधूरे कार्य पड़े हों, जो भी हमारी मनोकामनाएं हों, जो भी हमारे मनोरथ हों, वो पूर्णता तक पहुँचे। और ये सृष्टि पूर्ण है, परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। हमारा जीवन किसी भी कीमत पर आधा अधूरा न रहे, इस भाव के साथ दोनों हाथ ऐसे कीजिए, अंजलि बनाने जैसे, जैसे भगवान को पुष्पांजलि करते हैं, ऐसे हाथ बनाइए। और जब स्वाहा कहा जाए तो दीपक आपके सामने अगल बगल जल रहे हैं, उन दीपकों को आप यह पूर्णाहुति समर्पित करेंगे। भाव यही रहेगा कि हे भगवान, हमारे अंदर ऐसी शक्ति दीजिएगा जिससे कि हम भगवान का कार्य करने में और अपने दुर्गुणों को दूर करने में समर्थ हो सकें।